तो हेलो बच्चों। तो मैं आ चुका हूँ क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 पॉइंट का सवाल लेकर मैथ का। तो देखो इसमें सवाल क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर सवाल क्या है इसमें, तो देखो बुक हमारा है ये, इसमें सवाल दिया हुआ है, ये सवाल है, इसे हम सॉल्व करते हैं पहले नंबर सवाल को। तो देखो इसमें क्या है, 5.4 इंटू 0.4 है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो पॉइंट में बच्चे गुना करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कैसे गुना करें। तो इसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि तुम करते हो ना, इसे यहाँ पे गुना करोगे तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखो हम सॉल्व करते ही इधर पे, यहाँ पे पॉइंट को मान लिया नहीं है, यानी है ना पॉइंट, यहाँ 5.4 है, तो इसे मान लेना है कि पॉइंट नहीं है। कितना है, 54 है, डायरेक्ट 54। इसमें कितना है, कोई भी अंक के आगे जीरो रहे तो जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं होता, इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 रखेंगे, यानी 4 ही होगा। कितना होगा, 4। इसे गुना कर लेते हैं, 4 चौक 16 का 6 हाथ में बचा, एक 5 चौक 20, एक 21। हमारा यहाँ पे बन गया, कितना आ गया, 216। कहोगे सर आप तो आपने पॉइंट को कहाँ कर दिए, तो पॉइंट को कहाँ नहीं किए, देखो पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, यहाँ पर एक अंक है, इसमें पॉइंट के अंक कितना अंक है, एक अंक, तो कितना हो गया, एक एक दो अंक, तो एक दो के अंक के बाद हम पॉइंट लगा दिए, तो हमारा आंसर क्रैक हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल क्या है। दूसरे नंबर सवाल है, सो देखो दूसरा नंबर है 4.32, यानी 4.32 इंटू यानी 0.02 इतना है। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं ना, तो देखो हम सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं, तो सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं, तो देखो इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे ताकि अच्छा लगे। तो देखो इसमें क्या पॉइंट को मान लिया नहीं है, इसमें भी पॉइंट को हम हटा देते हैं। चलो इसमें भी देखो, तो यहाँ पॉइंट है ना, तो इसे पॉइंट 2 अंक के बाद है, लेकिन हम लिख देते हैं। चलो तो इतना लिख देते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। चलो हमने लिख लिया, क्या किया, लिख लिया। तो यहाँ पर कितना है, 4 6 8। अब देखो इस पे हमारा आ चुका है, लेकिन इसमें देखो 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, इसमें भी 2, तो हमारा पूर रहा है, नहीं पूर रहा है। तो हमें नहीं पूर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 3 है, 2 2 4, एक जीरो लगाना पड़ेगा, तब जाके पॉइंट, और एक जीरो हमें यहाँ रख देना। तो देख लेते हैं इसका आंसर पूरा है या नहीं पूरा है, तो देख लेते हैं। आंसर हाँ बरोबर है, तो समझ में आ गया कि आंसर ये हमारा बरोबर है। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरे नंबर क्या है, तो तीसरे नंबर में देखो 8.24 है, 8.24 इंटू 0 है। तो देखो हमारा किसी भी संख्या में गुना होगा जीरो से, तो सारा मान जीरो हो जाता है। क्या होगा, जीरो, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, जीरो। चलते हैं चौथे नंबर। तो चौथे नंबर में क्या है, चौथे नंबर में तो देखो बच्चों क्या है, यानी 15.2 है, यानी 15.2, 15.2 गुने, अब देखो गुने में क्या है, 0.002, 0.002 है। तो चलो इसको गुना करते हैं कैसे, यहाँ भी हम लिख लेते हैं पॉइंट हटा के, डायरेक्ट पॉइंट हटा के लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट पॉइंट हटा दिए, और यहाँ कितना है, 2 है, तो इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10 का जीरो आगे में बचा 1, 2 एक कम 2 1 3। हम कैसे सॉल्व कर लिए कि सर आप इतनी शॉर्ट में सॉल्व कैसे कर लेते हो, तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिए 304, यानी 304 हो गया। और देखो इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट है, इसमें 1, इसमें 3, 3 1 कितना हो गया, 4, तो हमारा 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, कितने, 1 2 3, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा नंबर सवाल भी करेक्ट हो गया, समझ गया। तो ऐसे बनाना है। अब देखते हैं पांचवी नंबर। पांचवी नंबर सवाल क्या है, तो पांचवी नंबर में क्या कह रहा है, 3 इंटू
0.3 यानी 3 इंटू 0.3। तो चलो इसे भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है, इसे गुना करो, 3 तिया 9 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। चलो पॉइंट लगा दिए, डायरेक्ट गुना हो गया हमारा, ये बिल्कुल इजी है ना। तो देखो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये बच्चे की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जिस तरह तुम्हें आए तो उस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसका आंसर हमारा आ गया 0.9, है ना। तो देखो चलो अब चलते हैं छठे नंबर। क्या नीचे दिख रहा है वीडियो में, चलो दिख रहा है अभी। चलो छठे नंबर सॉल्व कर लेते हैं नीचे, ठीक। तो देखो छठे नंबर में क्या सवाल है, 0.7 और 0.7। चलो 0.7 इंटू 0.7, तो देखो इससे भी सॉल्व करना इजी है। 7×7 लिख दिया। चलो तो कितने अंक के पास पॉइंट है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, 1 1 2 हो गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये भी पूरा गया, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर, 7वीं नंबर। छठी नंबर तो हो गया, 7वीं नंबर देखो कितना इजी है, सारा सवाल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, भारी कोई भी नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसका। 7वीं नंबर क्या है, 0.003 इंटू 10 है। तो चलो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो इसमें भी एक जीरो है ना, इसके पीछे एक जीरो, इसमें 3 है। चलो 3 लिख लिया, 3 एक कम 3, जीरो रख दिया, हो गया। अब तो नहीं है ना, 10 तिया 30 हो गया, 10 तिया 30। अब देखो कितने अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ तो पॉइंट नहीं है, इसमें 2 2 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसमें 2 ही है, तो आगे 2 पॉइंट लगा देंगे। चलो हमारा आंसर करेक्ट हो गया, समझ गया। तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। तो अब लगता है वीडियो में तुम्हें नीचे नहीं दिखता होगा, हाँ दिख रहा है। चलो अब ऊपर से सॉल्व करते हैं। 7वीं नंबर तो हो गया, चलो 8वीं नंबर सॉल्व करते हैं। चलो तो दिख जाएगा, दिख जाएगा। 8वीं नंबर भी सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अभी सवाल हमारा इसमें 15 गो है, कम नहीं है, 15 गो है। तो देखो इसमें क्या है, 8वीं नंबर में 0.003 यानी 0.003 इंटू 100। तो देखो 100 गुना 3 करेंगे तो 300 हो जाएगा यहाँ पे। चलो 300 हो गया। अब देखना है इसमें 2 2 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसमें कितना है, 3। चलो 4 अंक हो गया। अब हमारा 4 अंक के बाद पॉइंट हो गया। चलो आंसर भी हमारा पूरा गया। तो देखते हैं आंसर मिला के 8वीं नंबर पूरा है या नहीं पूरा है। तो 8वीं नंबर का भी करेक्ट आंसर पूर चुका है ना। तो 2 2 4, सॉरी 1 2 3 4, इसमें 2 2 4, ठीक। तो हमारा देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल करेक्ट आंसर पूर गया है। ठीक है, चलते हैं 9वें नंबर सवाल पे। 8वीं हो गया, 9वीं नंबर क्या है। तो देखो 8वीं नंबर सवाल हो गया। 9वीं नंबर में क्या है, तो देखो 0.00, कितने जीरो है, 3 जीरो है, 3 इंटू 1000 है। तो देखो इसे एक और ट्रिक बताते हैं, ये तो डायरेक्ट हुआ, और हम सवाल को थोड़ा चेंज करके भी बना सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को उड़ाना है कि सर अब थोड़ा इसे बताते हैं, थोड़ा इसमें भी दूसरा नियम से भी बता देते हैं। हमने तो इतने 8 तक ये नियम से बना दिए डायरेक्ट, अब थोड़ा इसको भी चेंज करके बताते हैं, ठीक है। तो जैसा मर्जी हो वैसा कर सकता है, इसको हम 2 विधि से भी बना देंगे। इसमें देखो 3 गुना इतना करेंगे 1000, तो 3 यानी 3000 हो जाएगा, 3000 हो गया ना। तो देखो इसमें कितना अंक है, 2 2 4, तो 2 2 4 अंक के बाद पॉइंट लग गया। अब ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 भी लिख सकते हैं आंसर,
ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे और दूसरा नियम से हम बना दें तो देखो या लिख देते हैं। दूसरा नियम में क्या होता है, 0.003 इंटू 100 नहीं सॉरी 1000 है, इस पॉइंट को उड़ा दो, यहाँ बट्टी में हो जाएगा 1 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 जीरो। तो इसे हम 4 जीरो लिख दिए तो इसमें 3 जीरो खत्म। ये हमारा सवाल में क्या हो गया 3/10 हो गया। तो ये खाएगा कैसे, यहाँ जीरो दे के पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट देंगे तो ये 30 हो गया, 10 तिया 30, तो हमारा आंसर ये भी हो गया। दोनों तरह से बना सकता है, इस तरह से हम ये भी सवाल को बना सकते हैं। चलते हैं 10वें नंबर, ठीक है। 10वें नंबर में क्या है, तो 10वें नंबर में सवाल है इसी प्रकार से बनाते जाना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो 0.0003 है ना। चलो और उसके बाद यहाँ पर 10,000 क्या है 10,000, यहाँ पर 1,000 था, इसमें 10,000। चलो इसे उड़ा दो, चलो 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो खत्म। अब देखो बचा क्या, 3 एक कम, यहाँ पर बचा 3 गुना 1 बराबर 3 हो जाएगा। चलो आंसर देख लेते हैं 10वें नंबर का पूरा क्या नहीं। चलो बिल्कुल राइट, पूरा गया आंसर। चलते हैं 11वें नंबर। 11वें नंबर क्या है, बिल्कुल इजी है। तो 0.00 सब में बिल्कुल एक ही जैसा सवाल दिया है, कोई अलग नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है 10,000 लाख दिया है, इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख, 5 जीरो दिया है, ठीक है। तो चलो इसको भी हम उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ा दिए तो पॉइंट के बदले में 1 और 4 जीरो आ गया, तो 4 जीरो इसमें खत्म, तो 4 जीरो इसमें भी खत्म। तो बचा क्या हमारा 3 गुने 10, 10 दिया 30। चलो आंसर आ गया हमारा। तो देखते हैं 12वें नंबर क्या है। 12वें नंबर सवाल में क्या है देखो, हाँ तो 12वें नंबर में है बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल सवाल सेम है। तो देखो 0.00 जीरो है और 3 है इंटू 0.003 है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल सरल सा सवाल कर देते हैं। देखो यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया ना, और के अंक के बाद है, इसमें 3 इसमें 3 कितने सॉरी इसमें 4 इसमें भी 4, कितने अंक के बाद होना चाहिए 8 अंक के बाद पॉइंट होगा, कितना 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 हो गया। चलो ये हमारा आंसर हो, थोड़ा देख लेते हैं आंसर पूरा क्या नहीं। हाँ 12वें नंबर है ना, बिल्कुल 2 4 6 7 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर पूरा गया, ठीक है। चलो 13वें नंबर देखते हैं, आंसर थोड़ा मिला के देख लेते हैं ताकि गलत ना हो जाए। तो 13वें नंबर क्या है, चलो 13वें नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 13वें नंबर में क्या कर रहे हैं 0.4 इंटू 0.500। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं, इस तरह थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ये इजी होता है। तो देखो ये जीरो है कितना 2 2 4 जीरो, पीछे लिख देना है, गुना में लिख दिया, 5 चौक 20 हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद कितना, इसमें 3 इसमें भी 3 6, तो 3 3 6 आ गया हमारा यहाँ पे। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आंसर ये भी हो गया। तो चलते हैं 13वां हो गया, ये 14वें नंबर सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 14वें नंबर में क्या है -2.5 इंटू 5 है। तो इसे भी सवाल बिल्कुल इजी से सॉल्व कर लेंगे। 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 दूना 10 2 12 हो गया। तो पॉइंट कितने अंक के बाद है 1 अंक के बाद है। चलो 1 लगा दिया, माइनस हो गया क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस। चलो आंसर हो गया। चलते हैं 15वें नंबर सवाल की ओर।
तो देखो 15वें नंबर सवाल, 15वें नंबर सवाल क्या है, अंतिम सवाल है इसका, -2.5 इंटू -2.5। तो देखो इसे बिल्कुल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो, मान लिया 0 नहीं है तो 25 गुना 25 कर देंगे डायरेक्ट, तो 625 हो जाता है। ठीक है, हम सॉल्व डायरेक्ट कर देते हैं, गुना कर सकते हो तुम जैसे भी करो। 25 गुना 25 करते हैं तो इसका हो जाएगा हमारा 625, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, 625 हो गया। तो हमें देखना है कितने अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 अंक के बाद, इसमें भी 1, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 अंक, डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। या तो इसे हम सब दूसरे नियम से भी कर सकते हैं, -2.5 बटे इसको कर दो और यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो -2.5 इसे भी उड़ा सकते हैं, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, नहीं -25 बटे 10 गुना -25 बटे 10, तो 5 दूना 10 पचे 25 पचे 25 5 दूना 10, यहाँ भी हो जाएगा पचे 25 बटे 2 दूना 4। तो इसे हम सब भाग देते हैं, 4 छक 24, बचा 1 पॉइंट दे दिया तो 10 हो गया, तो 4 दूना 8 बचा 2 पॉइंट के बाद 0 आ गया, 4 5 20, आंसर आ गया करेक्ट। तो कोई भी विधि से तुम बना सकते हो। तो थैंक यू बच्चों। तो इस प्रकार से हमने सारा यानी 1 नंबर सवाल को पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे नंबर सवाल से सॉल्व करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ना लगे तो डिसलाइक अवश्य करना।